को अंजाम देने का काम किया है। जहां चौटाला साहब को हॉस्पिटल से निकाला है और जो ऑर्डर उनके खिलाफ एक दिन में 3 ऑर्डर जिस तरह से उन्होंने किए हैं, मैं इन सब के लिए देश के गृह मंत्री से मिलूंगा और उनको एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं। यहां तक भी लगता है कि एक बीमार आदमी को अगर हॉस्पिटल से आप वापस जेल भेजते हो, इस उम्र में 85 साल वर्ष की उम्र के अंदर, अगर उनको कल को हॉस्पिटल में जाने के बाद, जेल जाने के बाद अगर कल कोई और दिक्कत आ गई उनके सामने, उन्होंने स्वयं ये बात बताई है कि मुझे तो इस बात को लेकर के भी अंदेशा है कि कहीं ये मेरी जान के साथ भी खिलवाड़ ना करे, मुझे इस बात का खतरा है। जहां उनको इस बात का खतरा उन्होंने बताया सब, वहीं पे उन्होंने कल एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। यहां लगातार इस किस्म का प्रचार किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जो रोज ये प्रचार करते थे कि हम रोज चौटाला साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, रोज चौटाला साहब से मिलते हैं, जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि हम तो जेल से जाकर के चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के आए, कल चौटाला साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि ये मेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने जहां मेरे साथ गद्दारी करी है, वही पार्टी की पीठ में भी छुरा घोंपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा वो पार्टी का गद्दार होगा। उन्होंने नाम लेकर के कहा, दिग्विजय, दुष्यंत और केजरीवाल ने इन्होंने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम दिया है। जहां इन तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम देने का काम किया, वहीं लगातार इस बात को लेकर के ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमारा उनके साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा एक परिवार के सदस्यों का होता है। जो काम इन्होंने किया है, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा है, मैंने आज तक कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहीं पे भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कोई हमारे परिवार के ऊपर कल को उंगली ना उठा सके, लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने किया था, और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है।